हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, एडजेक्टिव। अब अगर बात की जाए पार्ट ऑफ स्पीच में, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ही आता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण बोला जाता है। यानी कि बेसिक हमें सबसे जरूरी है, बेस कंप्लीट करना जरूरी है। मैं बार बार इन चीजों को रिपीट करता हूं, किसके लिए? कि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण बोला जाता है। यानी कि एडजेक्टिव है क्या, डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun। यानी कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, यानी कि विशेषता बताते हैं। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उनको क्वालिफाई करे, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। और बात की जाए एडजेक्टिव की, कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन ये आपका 5th या 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए तो हर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता ही है। विशेषण यानी कि इसकी डेफिनेशन हमने की। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज एडजेक्टिव, आप बोल सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that qualifies a noun or a pronoun। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो हमारे किसके अंदर? एडजेक्टिव के अंदर, यानी कि विशेषण के अंदर आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल है, जैसे अंकित इज अ गुड बॉय। यहां पे एक सेंटेंस लिखा, अंकित इज अ गुड बॉय। अब इस अंकित को क्वालिफाई किया। अंकित यहां पे क्या है? अंकित यहां पे एक नाउन है। उसकी विशेषता बताई किसने? गुड, यानी कि वर्ड ने। गुड यहां पे किसका काम करता है? ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये अंकित को क्वालिफाई करता है, एक नाउन की विशेषता बताता है। अंकित एक अच्छा लड़का, उसके अंदर अच्छाई क्या है? उसकी विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। अब ही यहां पे क्या है? ही यहां पे एक प्रोनाउन है। ही यहां पे क्या है? एक प्रोनाउन है। अब इसकी विशेषता किसने बताई? इस इंटेलिजेंट ने बताई। तो इंटेलिजेंट यहां पे क्या है? इंटेलिजेंट यहां पे एडजेक्टिव है। यानी कि नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द, वर्ड, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द और वर्ड जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने ये तो पता लगा लिया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो एडजेक्टिव हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की काइंड्स कितने होते हैं दोस्तों? हम बोल सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के 8 प्रकार, यानी कि 8 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ना लेके एक बार वीडियो को देखने के बाद नोट्स प्रिपेयर करें। वीडियो को पॉज करके नोट्स प्रिपेयर करें, काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम करेंगे क्या? अब हम 1 बाय 1, यानी कि एक एक एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एडजेक्टिव से, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे यहां पे जो लिखा गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जितने भी एडजेक्टिव की टाइप्स दी गई हैं सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कौन से एडजेक्टिव को कैसे यूज किया जाता है, क्या इनका कैसे किस प्रकार से इनका यूजेज जो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एडजेक्टिव दैट शो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाम से ही पता चल जाता है ना, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, जो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करता, उसके गुण को बताता। अब गुण कैसा हो सकता है? कोई इंसान बुरा है, ये भी उसका गुण है। कोई इंसान अच्छा है, ये भी उसका गुण है, ये भी उसकी क्वालिटी है। कोई बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, छोटा है, बड़ा है,
काला है, गोरा है, यानी कलर से लेकर साइज से लेकर हर चीज किसी ने नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी होती है। यानी कि जो क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव की फर्स्ट टाइप यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एन ऑनेस्ट मैन। अब इस मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ईमानदार है। इस मैन की क्वालिटी क्या है कि वो ईमानदार है। तो इस मैन की क्वालिटी को एक्सप्लेन किया दोस्तों किसने? ऑनेस्ट ने। ऑनेस्ट किस में आया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आया। एक मैंने जैसे एग्जांपल लिखा, ही इज अ टॉल बॉय। मैंने यहां पे एक और लिखा, ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। तो दोस्तों यहां पे जो टॉल लिखा, इसने क्या किया? इसने इस लड़के की विशेषता बताई कि वो लंबा है। ये लंबा होना क्या है? ये लंबा होना भी उसकी क्वालिटी है। तो कलर को, साइज को जो रिप्रेजेंट करता है, उसके गुण को बताता। गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण बुरे भी हो सकते हैं। मैंने बोला मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का है। अब मोहन की क्वालिटी क्या है कि वो बुरा है, तो बैड वहां पे क्या करता है? एडजेक्टिव क्वालिटी को बताता है। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव क्वालिटी है, इसके दो तरीके के यूज होते हैं। देखिए, आपने एडजेक्टिव क्वालिटी पढ़ा लेकिन उसके यूजेज नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल से लेके चलेंगे। इसके यूजेज क्या है? एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एक इसके अंदर प्रेडिकेट यूज होता है। दोस्तों जो एट्रीब्यूटिव यूज है, ये कौन सा होता है? जब हम एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले करते हैं। बिफोर नाउन, यूज द एडजेक्टिव बिफोर नाउन, बिफोर द नाउन। जब नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो वो हमारा किस में आता है? वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज में आ जाता है। जैसे यहां पे लिखा, सलमान वाज अ वाइज किंग। अब वाइज किंग जो लिखा गया, किंग यहां पे दोस्तों क्या है? किंग यहां पे नाउन है, और नाउन से पहले जो वाइज ये उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये यहां पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव का यूज कैसे किया गया? इस एडजेक्टिव का यूज इस नाउन से पहले किया गया। तो ध्यान से देखना है, जब कभी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, उस यूज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो आता है प्रेडिकेट यूज। प्रेडिकेट यूज में जैसे द वेदर इज प्लेजेंट, जब कभी भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, उसको हम दोस्तों बोलते हैं प्रेडिकेट यूज। दोबारा से, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया, उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज किया, तो दोस्तों उसको हम प्रेडिकेट यूज बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप की ओर। अभी मैं आपको बेस बता रहा हूं एडजेक्टिव को यूज कैसे किया जाता है। जो स्पेशल रूल है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें आपको अच्छे से उसके यूजेस बताऊंगा। लेकिन बेस कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि जो यूजेस होंगे ना, वो बेस पे ही डिपेंड करते हैं। बेस कंप्लीट होने के बाद आप उसके यूजेस अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसमें प्रॉपर नाम से ही पता चल गया। पर्टिकुलर किसी चीज की अगर बात की जाए, वो प्रॉपर एडजेक्टिव में आता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा ब्रिटिश रूल और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो लिखा गया और ब्रिटिश रूल लिखा गया, अब ब्रिटिश अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। ब्रिटिश अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। ये जो बुद्धिस्ट लिखा गया, बुद्धिस्ट भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। बुद्धिस्ट भी क्या है? अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। समझने की कोशिश करना। अब ब्रिटिश रूल, कौन सा रूल? ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश अपने आप में प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन रूल यानी कि इसकी विशेषता भी कौन सा रूल? ब्रिटिश रूल। समझने की कोशिश करना, कॉमन सेंस है। ब्रिटिश अपने आप में क्या है? ब्रिटिश अपने आप में एक प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन ये क्या करता है? ये प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन ये रूल को भी तो रिप्रेजेंट करता है। रूल की विशेषता बताता। कौन सा रूल है? ब्रिटिश रूल। रूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रूल कौन सा? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश अपने आप में प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये किसी रूल को भी बताता है। तो ये इसमें किस में आया? ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है। अब जो मोनेस्ट्री है, अब बुद्धिस्ट अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। मोनेस्ट्री, मठ बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा मठ है? बुद्धिस्ट। यानी कि ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि अपने आप में ये विशेषता बताता है। तो जो अपने आप में, ऐसे प्रॉपर नाउन जो अपने आप में ही विशेषता बताएं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं? वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी थर्ड काइंड्स की तरफ, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब नाम से पता चल गया ना, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। क्वांटिटी का मतलब सभी को पता है, मात्रा किसी चीज की क्वांटिटी बताना। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दिया, सम मिल्क
सम यहां पे यूज किया तो ये क्या करता है, इस मिल्क की क्वांटिटी को बताता है। इनफ ऑयल, तो ये ऑयल की क्या करता है, इनफ वर्ड जो है ये क्या करता है, इस ऑयल की क्वांटिटी को बताता है। स्पीशिएंट शुगर, तो स्पीशिएंट जो वर्ड है ये क्या करता है, इस शुगर की क्वांटिटी को बताता है। नो मैनर्स, तो नो जो है ये क्या करता है, इस मैनर्स की क्वांटिटी को बताता है। यानी कि यहां पे जो सम यूज किया गया, इनफ यूज किया गया, स्पीशिएंट यूज किया गया और नो यूज किया गया, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये सभी वर्ड क्या करते हैं, ये विशेषता बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्या करें, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, उसकी मात्रा को बताइए, ज्यादा है, कम है, कितना है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जो करते हैं दोस्तों, वो हमारे किस में आते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी फोर्थ काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर, इससे भी पता चल गया, नंबर यानी कि जो काउंटिंग बताएं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों जो नंबर हैं, अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर भी तो दो तरीके के होते हैं, एक तो डेफिनेट नंबर होता है, एक दूसरा हमारा इनडेफिनेट नंबर होता है। अगर बात की जाए इनडेफिनेट और डेफिनेट नंबर का मतलब क्या है, तो डेफिनेट नंबर यानी कि एग्जैक्ट नंबर, जैसे मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स, मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स, 5 क्या है, 5 विद्यार्थी, तो 5 अपने आप में क्या है, डेफिनेट है, यानी कि निश्चित नंबर जो होते हैं एग्जैक्ट, जैसे मैंने बोला 5 स्टूडेंट्स, 10 बॉयज, 5 टीचर्स, इस तरीके से 5 10 2 3 5 6 8 10 20 40 50, जो मैं नंबर यूज करूंगा एग्जैक्ट नंबर दोस्तों, वो डेफिनेट नंबर के अंदर आते हैं। जो किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की एक काउंटिंग फिगर बताए, ये कितने हैं, ये 20 हैं, ये 10 हैं, ये 5 हैं, ये 15 हैं, ये 50 हैं, ये 100 हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज की बात की जाए तो वो दोस्तों हमारे किस में आते हैं, वो हमारे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। इंडेफिनेट नंबर की अगर बात की जाए, इंडेफिनेट नंबर अनिश्चित जिसको बोला जाता है, एक तो मैंने यहां पे लिखा था 5 स्टूडेंट्स, एक अगर मैं यहां पे लिख दूं सम बॉय, सम बॉयज जो मैंने लिखा, अब बॉयज की क्वांटिटी तो हमें बता दी सम यानी कि कुछ, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो सम जैसे मैं यूज करूं सम, एनी, सेवरल, ये जितने भी मैं यूज कर रहा हूं, ये सारे हमारे किस में आते हैं दोस्तों, ये हमारे इनडेफिनेट नंबर के अंदर आते हैं। इसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर ना एक चीज और बताता हूं आपको, इसमें दो तरीके के कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर भी होते हैं। अब कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। कार्डिनल नंबर जो होते हैं, इनको हम डेफिनेट नंबर में भी ले सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स, एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स। जो कार्डिनल नंबर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि ऐसे काउंटिंग को अगर बढ़ाते चलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अगर किसी नाउन और प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है, कार्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। एक ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, हम जैसे यूज करें, मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे मैंने बोला थर्ड, फोर्थ, तो अब इस तरीके से अगर मैं बढ़ाता चलूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से अगर बोला जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो ऑर्डिनल नंबर के अंदर आता है। और कार्डिनल नंबर के अंदर क्या आता है, जैसे सिंपल अगर बोला जाए। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, जिसमें डेफिनेट नंबर की हमने बात की, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर की बात की। अब बढ़ते हैं इसकी फिफ्थ काइंड की तरफ। अब इसकी जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसकी बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके अंदर एक मैं आपको बता देता हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इसके अंदर हमारे 4 एडजेक्टिव आते हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं दिस, दैट, दिस और दोज, ये 4 एडजेक्टिव आते हैं। यानी कि वो एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डायरेक्टली पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट आउट करने के लिए एक तरीके से उनकी विशेषता ही बताते हैं, उनमें हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब दिस, दैट, दिस, दोज का मैं थोड़ा सा यूज आपको बता देता हूं। ये जो दिस है,
इस दिस का हम यूज करते हैं जब कोई नजदीक की चीज होती है, जैसे कि कोई चीज हमारे बिल्कुल नजदीक रखी है, कोई भी चेयर, जैसे सिंगुलर की अगर बात की जाए, क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। इस दिस का प्लूरल ये दिज होता है, इस दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस का प्लूरल दिज है, दैट का प्लूरल दोज है। दिस का यूज करते अगर नजदीक हमारे कोई भी चीज रखी है, जैसे चेयर हमारे पास रखी है, सिंगुलर की अगर बात की जाए तो मैं बोलूंगा दिस इज अ चेयर। अगर वही चीज दूर है, सिंगुलर में, सामने मेरे को एक पेड़ दिखाई देता है सॉरी, तो मैं उसको बोल सकता हूं दैट इज अ ट्री। अगर सामने दूर हमसे लेकिन आइज कांटेक्ट में, ये नहीं है कि 20 किलोमीटर दूर हमने बोल दिया दैट इज अ सिटी, गलत। अगर वो आइज कांटेक्ट में ही हमें दिखाई दे रहा है और दूर है तो हम उसको बोल सकते हैं दैट इज अ ट्री। अगर नजदीक कोई चीज है तो मैंने बोल दिया दिस इज अ चेयर। अगर वही चीज नजदीक की चीज प्लूरल में है तो दिस का प्लूरल दिज, तो मैं बोलूंगा दिज आर चेयर्स, अगर वो प्लूरल में है। अगर दूर की चीज भी प्लूरल में है तो दैट की जगह पे यूज करूंगा दोज, यानी कि दोज आर ट्रीज। तो अगर हम बात के डायरेक्टली पॉइंट आउट करने के लिए नजदीक की चीज के लिए दिस यूज करते हैं, दूर की चीज के लिए दैट यूज करते हैं। अगर वही चीज दिस वाली चीज प्लूरल में है तो दिस और ये दैट वाली दोज, यानी दैट का प्लूरल दोज होता है, दिस का प्लूरल दिज होता है। अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे दिस बॉय, दैट ग्रुप, दिस पीपल, ऐसे हम इन सभी का यूज करते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटेरोगेटिव है, पॉजेसिव है, ये हमारे प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन दिमाग में और सेम होते हैं। ये दिस, दैट, दोज, दिस जो भी दिया गया है, ये ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आता है, लेकिन दिमाग में एक चीज आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। बिल्कुल बहुत सारा डिफरेंस है ना। प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं और एडजेक्टिव हमारे ऐसे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, तो काफी डिफरेंस है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे दिस का यूज एज ए प्रोनाउन किया गया, यहाँ पे दिस का यूज एज ए एडजेक्टिव किया गया। सिंपल सी बात है। अगर आपको इस दिस के बाद, जैसे एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस गर्ल इज गुड। मैंने एग्जांपल लिखा, दिस गर्ल इज गुड। अगर इस दिस, दैट, दोज, दिज, दिस, दैट, दोज, दिज, इसके बाद आपको किसी नाउन का यूज मिल जाए, अगर ये वर्ड किसी नाउन को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब इनका यूज सेंटेंस के अंदर किस लिए किया गया, एज अ एडजेक्टिव किया गया। जैसे मैंने बोला दिस गर्ल इज गुड, अब यहां पे जो दिस यूज किया ये एक एडजेक्टिव के लिए किया। कैसे पहचाना, ये पहचाना हमने इस दिस के डायरेक्ट बाद गर्ल, यानी कि जो कि एक नाउन है, यानी जब उसके डायरेक्ट बाद नाउन का यूज किया गया तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और इस दिस के बाद कोई वर्ब यूज कर दे जाए, ये पहचान होती है। अगर ये वर्ब को फॉलो करे तो ये प्रोनाउन है, अगर ये नाउन को फॉलो करे तो ये एक एडजेक्टिव है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ गुड गर्ल। अब बात वही है, अब इस दिस के बाद यूज किया किसका दोस्तों, वर्ब का। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर ये दिस, दैट, दोज, दिज फॉलो करते हैं किसी वर्ब को तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अगर यही वर्ड फॉलो करते हैं किसी नाउन को तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझ गए होंगे, किसी चीज को बांटना, जिसमें हम इच, एवरी का यूज करते हैं, इच, एवरी, एवरीवन। अब यहां पे जैसे मैंने लिखा इच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, अब यहां पे इच कैंडिडेट की बात की गई, ऑनेस्ट है तो इच यहां पे एज एडजेक्टिव यूज किया। एवरी बॉय इज अ प्रेजेंट टुडे, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। अब यहां पे एवरी जो यूज किया गया ये किसके लिए यूज किया गया, ये भी एक एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटने का काम करते हैं, हर किसी को एक एक को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। लेकिन यहां पे भी फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव है ये एडजेक्टिव भी होता है। सेम डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस है इसमें। अगर इच और एवरी के बाद, सिंपल सी बात है, अगर इच और एवरी के डायरेक्ट बाद आपको कोई नाउन मिल जाए, जैसे इच कैंडिडेट एवरी बॉय, जैसे लिखा गया इच कैंडिडेट एवरी बॉय, इसके डायरेक्ट बाद कोई नाउन का यूज मिलता है तो ये एडजेक्टिव है, और नाउन के अदर कोई भी वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब ये प्रोनाउन का काम करता है। जैसे अगर बात की जाए एक एग्जाम्पल से,
कि कैसे हम इसका अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो एक तो बोला गया ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, और एक बोला जाए जैसे ईच ऑफ द बॉयज, जैसे ईच ऑफ द बॉयज टुक रेस्ट। मैंने एक एग्जांपल लिखा इच ऑफ द बॉयज, यानी इसके बाद अदर कोई भी वर्ड इंक्लूड हो जाए इस इच के और नाउन के बीच में, तो इसका मतलब इच वहां पे काम करने लग जाता है किसी प्रोनाउन का। अभी मैंने क्या बताया, अगर इसके बाद कोई भी क्या आता है, इसके डायरेक्ट बाद इच और एवरी के डायरेक्ट बाद नाउन आता है, नाउन को फॉलो करता है तो एडजेक्टिव का काम करता है। अगर इसके डायरेक्ट बाद अदर कोई भी वर्ड आ जाए इच ऑफ द, तो नाउन्स, ये बॉयज है, ये नाउन्स है, लेकिन इससे पहले यूज किया ऑफ द का, तो इसका मतलब इच यहां पे काम करेगा दोस्तों प्रोनाउन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मीनिंग सभी को पता है, पर्सन पूछने के लिए जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके अंदर व्हाट है, हुज है, विच है, ये बहुत सारे डबल एच फैमिली वर्ड होते हैं जिसका यूज सेंटेंस में हम एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे सेंटेंस लिखा गया, एक एग्जांपल लिखा गया यहां पे विच रूम इज हर्स, विच रूम इज हर्स। अब इस विच के बाद डायरेक्ट दोस्तों क्या आया, नाउन आ, तो इसका मतलब विच का यूज किसके लिए किया गया, विच का यूज एक एडजेक्टिव के लिए किया गया। अभी भी मैंने बताया ना, अगर नाउन को फॉलो करते हैं, ये सभी वर्ड अलग अलग टाइप में दिया गया है, यानी कि इंटेरोगेटिव के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव में जो आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर जो आते हैं, इनके बाद अगर कोई भी नाउन आता है, यानी ये वर्ड किसी नाउन को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब वहां पे इनका यूज क्या रहता है, वहां पे इनका यूज रहता है एक एडजेक्टिव का। अगर यहां पे इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई भी वर्ब आती है, तो इनका यूज प्रोनाउन का बन जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूटिव में इसके बाद कोई अदर वर्ड आ जाए तो ये प्रोनाउन का काम करेगा, और इसके बाद कोई भी नाउन अगर आता है, नाउन को फॉलो करता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो और भी इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको। जैसे मैंने बोला व्हाट कलर ऑफ योर शर्ट, जैसे मैंने बोला व्हाट कलर ऑफ योर शर्ट, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया व्हाट कलर। अब इस व्हाट के बाद देखिए दोस्तों क्या आया। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे व्हाट किसका काम करता है, एक प्रोनाउन का करता है कि यहां पे व्हाट काम एक एडजेक्टिव का करता है, तो आपको बताना। तो कैसे पहचानेंगे भाई, अगर व्हाट के बाद कोई भी नाउन आता है, अब कलर यहाँ पे किसका काम करता है, कलर तो यहाँ पे एक नाउन का काम करता है। अगर व्हाट के बाद कोई भी नाउन आता है तो इसका मतलब इस व्हाट का यूज किया गया सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव। अगर व्हाट के बाद कोई भी वर्ब आती, यानी व्हाट फॉलो करता किसी वर्ब को, जैसे सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपको बोल दिया व्हाट इज योर नेम, मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब देखना व्हाट का यूज यहाँ पे भी है, लेकिन व्हाट के बाद नाउन आया, व्हाट के बाद नाउन आया तो व्हाट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और व्हाट के बाद इज यानी कि एक वर्ब आई, तो इसका मतलब व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन है। तो डिफरेंस होता दोस्तों किसके अंदर, प्रोनाउन के अंदर, क्योंकि चार जो टाइप मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये सभी टाइप किसके अंदर आती हैं, एडजेक्टिव के अंदर भी आती हैं, प्रोनाउन के अंदर भी आती हैं। काम तो अलग है, प्रोनाउन का काम बिल्कुल अलग है, एडजेक्टिव का काम बिल्कुल अलग है। एडजेक्टिव काम करता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का, और प्रोनाउन काम करता है किसका, नाउन की जगह पे यूज होने का। लास्ट टाइम इसकी रहती है पोजेसिव। जो एडजेक्टिव है, पोजेसिव का मतलब होता है जिसमें किसी चीज का पोजीशन शो होता है। पोजीशन का मतलब ऑनरशिप दिखाना, पोजीशन का मतलब किसी में ऑनरशिप दिखाना, मालिकाना हक दिखाना। अगर मालिकाना हक दिखाने के लिए हम जब यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करके, जो उसके साथ यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया माई बुक, मेरी पुस्तक, तो इस पुस्तक के ऊपर हमने क्या किया, इस माई का यूज किया। माई यहाँ पे किसका काम करता है, इस पुस्तक को ये बताते हैं पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक मेरी है। यानी क्या किया, मैंने इस पुस्तक पर ऑनरशिप दिखाई, पुस्तक पर ऑनरशिप दिखाई। आवर क्लास, ये क्लास जो है ये क्या है, एक नाउन है, बुक भी यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को फॉलो किया, और क्लास किसकी है, हमारी है, तो क्लास पे क्या किया हमने, क्लास पे अपना मालिकाना हक दिखाया। यानी पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब जिस पे हम ऑनरशिप दिखाते हैं, मालिकाना हक दिखाते हैं, ये चीज मेरी है। माई चेयर, माई बुक, आवर स्कूल, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है दोस्तों, वो हमारी आती है पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर। अब हमने क्या किया, इस वीडियो के अंदर जो एडजेक्टिव उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव की जो 8 काइंड है उनको पढ़ा, और किस एडजेक्टिव का क्या यूज होता है वो सारी चीजें। यानी एडजेक्टिव का एक तरीके से देखा जाए तो हमने इस वीडियो के अंदर एडजेक्टिव का बेस किया। इसके नोट्स प्रिपेयर करें अच्छे से, एक दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करें, क्योंकि बेस जब मजबूत होगा ना तो आगे की चीजें सिंपल हो जाएंगी। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, तो आप
आप भी सभी अपना बेस पहले मजबूत करें, नींव को मजबूत करें, तब आप ऊपर वाली जो इमारत है उसको अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ एडजेक्टिव की इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो देना चाहा, तो मैं आशा करूंगा आप अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से इसको सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।